दोस्तों जरा सोचिए, जिस जगह पर कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का कब्जा था, आज वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यह वही जगह है जहां से कभी अमेरिका ने दशकों तक अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, लेकिन आज उस जमीन पर भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता और सैन्य शक्ति का ऐसा परिचय दिया है जिसे देखकर बड़े बड़े देशों के होश उड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना सम्मान जरूर दिखाएं। चलिए अब शुरू करते हैं उस कहानी को जिसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदल कर रख दिया। बगराम एयरबेस एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ अफगानिस्तान या अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि आज यह भारत की बढ़ती ताकत और रणनीतिक सोच का प्रतीक बन चुका है। कभी यह एयरबेस अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना हुआ करता था। यहाँ से उन्होंने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी। लेकिन वक्त बदला और हालात ने करवट ली। जब अमेरिका ने अपनी सेना को वहां से हटाया तो उसने यह सोचकर पूरा बेस तबाह कर दिया कि कोई भी देश, यहाँ तक कि अफगानिस्तान खुद भी, इसे दोबारा खड़ा नहीं कर पाएगा। उन्होंने रनवे से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रडार नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक सब कुछ मिटा दिया। लेकिन अमेरिका शायद भूल गया था कि अफगानिस्तान अब अकेला नहीं है। इस बार उसके साथ खड़ा है भारत, वो देश जो अपनी इंजीनियरिंग, तकनीक और डिप्लोमेसी से पूरी दुनिया को चौंका रहा है। और हुआ भी वही जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बगराम एयरबेस पर भारत ने अपनी वायुसेना की मौजूदगी दर्ज करवा दी और भारतीय तिरंगा वहां लहराने लगा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने हाल ही में भारत को यह एयरबेस सौंपने की पेशकश की थी। शुरुआत में दुनिया को यह महज एक अफवाह लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में जब भारतीय वायुसेना के जहाज बगराम की धरती पर उतरे तो यह खबर किसी विस्फोट से कम नहीं थी। दुनिया के कई देश हैरान रह गए और अमेरिका के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल अफगानिस्तान इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी। दुनिया के अधिकतर देश तालिबान सरकार को स्वीकार नहीं करते, लेकिन भारत ने हमेशा मानवता और स्थिरता के पक्ष में खड़ा रहकर अफगानिस्तान की मदद की है। चाहे वह खाद्यान्न भेजना हो, मेडिकल सप्लाई देना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया। यही कारण है कि तालिबान सरकार ने भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया और बगराम जैसा अहम एयरबेस भारत को सौंपने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले ने न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नई उम्मीद जगाई, बल्कि भारत के लिए भी यह एक रणनीतिक जीत साबित हुई। अब भारत के पास मध्य एशिया में एक ऐसा ठिकाना है जो न केवल पाकिस्तान की सीमाओं के करीब है, बल्कि चीन और ईरान पर भी रणनीतिक नजर बनाए रखने में सक्षम है। यानी बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत की भू राजनीतिक शक्ति का नया केंद्र बन गया है। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उन्हें लगा था कि जब उन्होंने बगराम को छोड़ा तो यह बेस हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन अब भारत की मौजूदगी ने उनकी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। वॉशिंगटन के पॉलिसी थिंक टैंक से लेकर पेंटागन तक में इस खबर ने हलचल मचा दी है। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारत ने यह कूटनीतिक चाल कैसे चली। दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी तरह बौखला चूका है। उसे लग रहा है कि अफगानिस्तान अब भारत के साथ मिलकर उसे चारों ओर से घेरने की तैयारी में है, क्योंकि बगराम एयरबेस पाकिस्तान की उत्तरी सीमा से कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी भारत के पास अब एक ऐसा ठिकाना है जहां से वह पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। यह बात पाकिस्तान को भीतर तक डरा चुकी है। भारत ने न केवल तिरंगा फहराया है, बल्कि बगराम में अपने इंजीनियर, तकनीकी दल और सैन्य उपकरण भी तैनात कर दिए हैं। भारत की एरोनॉटिकल टीम ने वहां के पुराने सिस्टम को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रडार, कम्युनिकेशन टावर, रनवे, सब कुछ नई तकनीक के साथ फिर से तैयार किया जा रहा है। अफगानिस्तान सरकार ने यह भी साफ कहा है कि जब तक भारत चाहे तब तक यह बेस भारत के नियंत्रण में रहेगा। यह फैसला अफगानिस्तान की तरफ से भारत पर जताए गए भरोसे का सबसे बड़ा प्रमाण है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कुछ हफ्ते पहले भारत का दौरा किया था, जहां उन्होंने 7 बड़े समझौते किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण डील थी बगराम एयरबेस को लेकर और दूसरी थी भारत द्वारा खाद्यान्न और दवाइयों की आपूर्ति जारी रखने की। इसके बदले में अफगानिस्तान ने भारत को अपने खनिज संसाधनों की माइनिंग का अधिकार देने की बात कही, खासकर थोरियम और सोने जैसे कीमती खनिजों की। यह वही क्षण था जब भारत ने न केवल एक सैन्य बल्कि आर्थिक बढ़त भी हासिल कर ली। अफगानिस्तान ने भारत को अपना मोस्ट फेवरेट नेशन घोषित किया, यानी वह देश जिस पर उसे सबसे अधिक विश्वास है। अब यह खबर अमेरिका के लिए किसी सर्द तूफान से कम नहीं थी। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में भारत की इस डिप्लोमेटिक चाल को गेम चेंजर कहा गया। वहीं पाकिस्तान के मीडिया में हाहाकार मच गया।
सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स तक कहने लगे कि अगर भारत और अफगानिस्तान की ये साझेदारी ऐसे ही बढ़ती रही तो पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि भारत का तरीका हमेशा काम से जवाब देना रहा है, बातों से नहीं। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बस इतना कहा कि भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और स्थिरता में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब पूरी दुनिया की नजरें बगराम पर टिक गई हैं। यहाँ सिर्फ तिरंगा नहीं लहरा रहा, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और उसकी डिप्लोमेटिक शक्ति की कहानी भी लिखी जा रही है। यह वही भारत है जो अब किसी के इशारों पर नहीं चलता, बल्कि अपनी रणनीति खुद तय करता है। दोस्तों, जिस पल अफगानिस्तान के आसमान में भारतीय वायुसेना के जहाजों ने उतरना शुरू किया, उसी पल से पूरी दुनिया का ध्यान बगराम एयरबेस पर टिक गया। कुछ ही घंटों में सैटेलाइट इमेजेस सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया चैनलों पर वायरल हो गईं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता था कि बगराम की रनवे पर भारतीय ट्राइकलर यानी तिरंगा फहर रहा है और भारतीय इंजीनियरिंग टीम वहां पूरे बेस को फिर से तैयार करने में जुटी हुई है। यह नजारा सिर्फ एक तस्वीर नहीं था, यह उस नए दौर की शुरुआत थी जहां भारत अब सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में खुद को साबित कर रहा है। अमेरिका के लिए यह पल किसी झटके से कम नहीं था। वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी थिंक टैंक और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर अफगानिस्तान ने बिना अमेरिका से पूछे इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह तक कहा गया कि व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच इस मुद्दे को लेकर मतभेद भी उभर आए हैं, क्योंकि अमेरिका का यह मानना था कि अफगानिस्तान की सरकार अब भी उसके प्रभाव में रहेगी। लेकिन तालिबान शासन ने भारत के साथ डील करके सारी गणनाएं उलट दी। डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले भी भारत को कई बार चेतावनी भरे बयान दे चुके हैं, उन्होंने एक बार फिर भारत को स्ट्रैटेजिक ओवरस्टेप का दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत को बगराम एयरबेस से पीछे हटना चाहिए, वरना इसके परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन भारत ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और विकास में सहयोग कर रहा है। बाकी बातें भारत के लिए चर्चा का विषय नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो हालात और भी बेकाबू थे। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इसे भारत की घेराबंदी की शुरुआत कहा। इस्लामाबाद के अंदर बैठे कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों ने तो यहां तक कहा कि अगर भारत बगराम में स्थायी रूप से डेरा डाल देता है तो पाकिस्तान की उत्तरी सीमाएं पूरी तरह भारत की निगरानी में आ जाएंगी, और यही डर अब पाकिस्तान की नींदें उड़ा चुका है। पाकिस्तान जानता है कि अफगानिस्तान से उसका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। एक समय था जब दोनों के बीच सहयोग था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तालिबान सरकार के साथ उसके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं भारत ने अफगानिस्तान के साथ विश्वास और सहयोग का पुल बनाया है, और यही पुल अब बगराम एयरबेस के रूप में मजबूती से खड़ा हो गया है। दरअसल अफगानिस्तान ने यह कदम सोच समझकर उठाया है। उसने देखा कि जब पूरा विश्व उसे नजरअंदाज कर रहा था, तब केवल भारत ही था जिसने उसकी जनता के लिए अनाज भेजा, दवाइयां भेजी और बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में मदद दी। भारत ने अफगानिस्तान में सड़कों, अस्पतालों और डैमों का निर्माण किया, और अब उसी भरोसे की नींव पर बगराम एयरबेस का सौदा हुआ है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस साझेदारी पर बयान जारी करते हुए कहा कि भारत न केवल उनका सबसे भरोसेमंद मित्र है, बल्कि उनकी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की वायुसेना बगराम एयरबेस का उपयोग अफगानिस्तान की सुरक्षा और तकनीकी सहायता के लिए करेगी, न कि किसी तीसरे देश के खिलाफ। लेकिन हकीकत यह है कि इस साझेदारी ने एशिया के सामरिक समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। अब भारत के पास एक ऐसा ठिकाना है जहां से वह न केवल पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख सकता है, बल्कि चीन की पश्चिमी सीमाओं तक की निगरानी भी संभव है। यानी बगराम भारत के लिए सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक सोच का केंद्र बन गया है। दूसरी तरफ अमेरिका यह जताने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास इस पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं बचा है, क्योंकि उसने खुद यह बेस पूरी तरह खाली कर दिया था। अब अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किसी भी देश के साथ साझेदारी कर सकता है, और भारत ने उसी अवसर का लाभ उठाया है। इस पूरी घटना ने यह भी साबित कर दिया कि भारत अब दुनिया की नीतियों में सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्माता बन चुका है। पहले भारत को सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति माना जाता था, लेकिन अब उसकी कूटनीतिक क्षमता, आर्थिक ताकत और सैन्य कौशल ने उसे वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया है। भारत के इंजीनियरों और वायुसेना के अधिकारियों ने बगराम में दिन रात काम शुरू कर दिया है। पुराना रडार नेटवर्क फिर से सक्रिय किया जा रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम आधुनिक उपग्रहों से जोड़ा जा रहा है, और एयरबेस की सुरक्षा के लिए विशेष इकाइयां तैनात की जा चुकी हैं। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दुनिया को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को यह समझने में देर नहीं लगी कि भारत की यह चाल केवल सैन्य नहीं, बल्कि कूटनीतिक भी है, क्योंकि बगराम से भारत अब सीधे मध्य एशिया के देशों तक
हवाई और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी स्थापित कर सकता है। इस कदम से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी अप्रत्यक्ष चुनौती मिल गई है। अब अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटे हैं। पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांग रहा है कि किसी तरह भारत को रोका जाए, जबकि अमेरिका खुद इस स्थिति से परेशान है कि उसने जिस अफगानिस्तान को छोड़ा था वह अब भारत के साथ खड़ा हो गया है। भारत ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस साझेदारी के तकनीकी विवरण साझा नहीं किए, लेकिन अफगान मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि यह डील केवल सैन्य उपयोग तक सीमित नहीं है। भारत वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल बेस और टेक्नोलॉजिकल सेंटर भी स्थापित करने जा रहा है। यानी बगाराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत अफगान सहयोग का प्रतीक बन जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया ने दुनिया के पावर सेंटर को हिला दिया है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर नाटो देशों तक में अब चर्चाएं हो रही हैं कि अगर भारत अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाता है तो इससे दक्षिण एशिया की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन भारत को इन सब बहसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत का लक्ष्य साफ है: स्थिरता, विकास और सुरक्षा। भारत ने बार बार कहा है कि उसका उद्देश्य किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। लेकिन इस शांत स्वभाव के पीछे छिपी ताकत को दुनिया अब महसूस कर रही है। बगराम एयरबेस पर तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि भारत की नई पहचान का प्रतीक बन गया है। वो पहचान जो कहती है कि भारत अब किसी के आदेश से नहीं, अपनी शर्तों पर चलता है। दोस्तों, बगराम एयरबेस पर भारत का तिरंगा लहराने के बाद पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल चुका है। जो एयरबेस कभी अमेरिकी सेना की ताकत का प्रतीक हुआ करता था, आज वह भारत की डिप्लोमेटिक सफलता और सैन्य शक्ति का प्रतीक बन गया है। अफगानिस्तान ने दुनिया को साफ संदेश दिया है, अब उसके सबसे भरोसेमंद साझेदार का नाम भारत है। इस कदम के बाद पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान को डर है कि बगराम में भारत की मौजूदगी उसके उत्तरी सीमांत पर स्थायी खतरा बन जाएगी। वहीं अमेरिका यह सोचकर परेशान है कि जिस जगह को वह दशकों तक अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया, वहां अब भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। लेकिन भारत का मकसद किसी को चुनौती देना नहीं, बल्कि क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग को मजबूत करना है। भारत ने हमेशा कहा है कि अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण उसकी प्राथमिकता है, चाहे वो सड़कें हों, अस्पताल हों या खाद्यान्न की मदद। और अब बगराम एयरबेस इसी रिश्ते की नई पहचान बन चुका है। भारत वहां केवल वायुसेना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मिशन भी लेकर आया है। पुराने सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, नए सैटेलाइट नेटवर्क जोड़े जा रहे हैं और अफगान पायलटों को भारतीय विशेषज्ञ प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह सब इस बात का संकेत है कि भारत अब सहयोगी नहीं, बल्कि निर्माता की भूमिका में है। दूसरी ओर अफगानिस्तान ने भारत को कई खनिज प्रोजेक्ट सौंपे हैं, जिनमें थोरियम और सोने की खदानें सबसे अहम हैं। इससे भारत को ऊर्जा और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी मजबूती मिलेगी। यह साझेदारी दोनों देशों के लिए एक आर्थिक और रणनीतिक जीत साबित हो रही है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या बगराम भारत का स्थायी बेस बन जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही इसे स्थायी न कहा जाए, लेकिन यह इतना लंबा सहयोग होगा कि आने वाले कई वर्षों तक भारत की वायुसेना और तकनीकी टीमें वहां बनी रहेंगी। इससे भारत को मध्य एशिया, पाकिस्तान और चीन तीनों पर नजर रखने की रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने यह सब बिना किसी आक्रामक बयानबाजी के किया। उसने केवल अपने काम से दुनिया को जवाब दिया। यही है नए भारत की पहचान, जो बोलता नहीं बल्कि कर दिखाता है। आज बगराम एयरबेस सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं रहा, बल्कि यह एक संदेश है कि भारत अब झुकने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाला देश बन चुका है। यह वही भारत है जो सहयोग में विश्वास रखता है, लेकिन अगर कोई चुनौती दे तो जवाब भी देना जानता है। और दोस्तों, जब भारत का तिरंगा अफगानिस्तान की धरती पर लहराता है तो यह सिर्फ हवा में फहरता झंडा नहीं होता, यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक होता है जिसने साबित कर दिया कि अब वक्त भारत का है। अगर आपको गर्व है कि भारत ने अपनी कूटनीति और ताकत से दुनिया को चौंका दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और ऐतिहासिक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें।